हम घर गृहस्थी के बंधनों में ऐसे बंधे हुए हैं, हमारे पास सभी विषयों के लिए, सब कार्यों के लिए समय है, केवल भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए समय नहीं है। संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं। संत कहते हैं, महाराज कोई एक बड़ा गरीब व्यक्ति था, घर में खाने को प्रसाद नहीं था, खाना नहीं था। तो महाराज एक मन में संकल्प किया कि मैं बहुत धनवान बनूंगा। दिन रात मेहनत करने लगा। महाराज इतनी मेहनत करी कि महाराज उसने हजारों, फिर लाखों, फिर करोड़ों रुपयों को उसने एकत्रित कर लिया। अवस्था 60 वर्ष की हो गई। महाराज जब 60 वर्ष का हुआ, 60वां जन्मदिन जब वह मनाने लगा, तो एक दिन कागज और कलम लेकर के बैठा, मन में विचार करने लगा कि मैंने कितना धन कमाया। तो जैसे ही महाराज उसने हिसाब किताब किया, तो संत कहते हैं उसने कहा कि महाराज मैंने इतना धन कमा लिया है कि मेरी 7 पीढ़ी यदि धन न कमाए तब भी धन समाप्त नहीं होगा। अब मन में विचार करने लगा कि मैंने सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया, ना भगवान का भजन किया, ना कोई अनुष्ठान किया, ना कोई तीर्थ यात्रा करी। अब मैं कल से सारा व्यापार छोड़ करके केवल तीर्थ यात्रा करूंगा, भगवान का भजन करूंगा और कुछ भी दूसरे कार्य में नहीं करूंगा। इस प्रकार मन में विचार किया और मध्य रात्रि को जैसे ही महाराज सोने के लिए गया, जैसे ही निद्रा आने लगी, महाराज तुरंत काला काला स्वरूप धारण किए हुए यमदूत वहां पर प्रकट हुआ। यमदूत ने जैसे ही जगाया, भाई चलो। कहा महाराज आप कौन हैं, हमारे कक्ष के भीतर कैसे आ गए? कहा भैया हम तो कहीं पर भी आ सकते हैं। कहा महाराज आप कौन है? कहा हम यमदूत हैं। कहा महाराज क्यों आए हैं? बोले तुम्हारा समय हो गया, चलो अब हमारे साथ। महाराज वह मन में विचार करने लगा, यमदूत से कहता है प्रभु मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, केवल धन कमाया महाराज। तो आप यदि मुझ पर कृपा करो, आधी संपत्ति मेरी आप रख लो, कम से कम 1 वर्ष का मुझे समय दे दो, ताकि मैं भगवान का भजन कर लूं, अनुष्ठान कर लूं, पूजा कर लूं। यमदूत डांटने लगा, बताओ हमें भी रिश्वत दे रहे हो? ये रिश्वत नहीं चलती यहां पर, हमारे यहां। तुम 1 वर्ष कह रहे हो, हम 1 दिन भी तुम्हें नहीं दे सकते हैं। पुनः महाराज चरणों में प्रार्थना करने लगा, प्रभु सारी की सारी संपत्ति आप ले लीजिए, केवल 1 दिन का समय दे दीजिए। कहा तुम 1 दिन की बात कहते हो, हम 1 मिनट भी तुम्हें नहीं दे सकते हैं। तुम्हारा समय हो गया, तुम्हें अब चलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा हमारे साथ। संत कहते हैं वह व्यक्ति यमदूत से कहता है, महाराज चलिए यदि आप मुझे समय देना नहीं चाहते, मेरी अंतिम इच्छा मात्र यह है कि मुझे एक पत्र लिखने दो। तुरंत महाराज एक पत्र अपने पुत्र के लिए लिखा, जो साथ में ही जो कक्ष में सो रहा था। उस पत्र पर लिखा कि हे पुत्र, मुझे वास्तविक ज्ञान आज अंतिम समय में प्राप्त हो रहा है कि संसार में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। मैंने सारा जीवन केवल धन को ही महत्व दिया, धन को ही एकत्रित किया, लेकिन आज सारा धन देकर भी मैं 1 पल भी अपने लिए नहीं खरीद पा रहा हूं, 1 दिन नहीं खरीद पा रहा हूं। इसलिए पुत्र, संसार में सभी कार्यों को करते हुए तुम्हें भगवान का भजन भी करना, मेरी तरह अपना जीवन बर्बाद मत कर देना। संत कहते हैं ठीक इसी प्रकार महाराज हम सभी लोग हैं जो संसार को ही सर्वोपरि मान करके, सर्वश्रेष्ठ मान करके केवल संसार को ही प्राप्त करना चाहते हैं, और जबकि संसार किसी का नहीं हुआ।